अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्वेश्चन के सामने टाइम कोड्स के ऊपर क्लिक करें तो आप वो क्वेश्चन डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 शुरू करने से पहले हम एक थ्योरम को समझते हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये आप थ्योरम समझ लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपको ये थ्योरम अच्छे तरीके से समझ नहीं आता तो मैं एग्जांपल्स से यानी कि जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास है रैशनल रूट थ्योरम। तो रैशनल रूट थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है। देखें यहाँ पर पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। यानी कि जिस तरह यहाँ पर देखें हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, ये ए नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, आगे एक्स टू रेज पावर एन है, फिर ए वन एक्स टू रेज पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहा है। और ये हमारे पास इसको हम कह सकते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू जीरो है। तो ये पॉलिनॉमियल हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड होगा या इसका रूट क्या होगा वो हमने देखना है। तो इसकी स्टेटमेंट आगे पढ़ते हैं कि लेट हमारे पास ये एक पॉलिनॉमियल है, आप यही समझ लें कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, या आप ये समझ लें कि जो हमें एक्सरसाइज 5.4 गिवन है उसके तमाम क्वेश्चंस हमारे पास पॉलिनॉमियल हैं। देखें ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल आ गया। ये एक हम यहाँ पर आगे लिखा हुआ है बिया पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनॉमियल में, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं, विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स, यानी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 इस तरह हैं जो वेरिएबल के साथ आ रहे हैं। तो इसके रूट क्या होंगे, इसके जो रूट या इसके जीरो क्या होंगे वो पी ओवर क्यू के फॉर्म में होंगे। यानी कि पी ओवर क्यू इज अ रैशनल रूट एक्सप्रेस इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन कंप्लीटली डिवाइड करने के बाद हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अगर 2/4 हो तो 2/4 की जो लोएस्ट फॉर्म होगी वो हमारे पास होगी 2 1 टाइम्स 2 और 2 2 टाइम्स 4। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी हमारे पास 1/2, यानी कि 1/2 को हम कह सकते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म है किसी भी इस फ्रैक्शन की जो हमें गिवन थी। आगे है ऑफ द कोएन, यानी कि पी ओवर क्यू इसका रूट होगा, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। देन P इज द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म ए एन, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है ए एन, P उसका फैक्टर होगा। और Q जो है Q इज द फैक्टर ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट ए टू रेज पावर ए जीरो, यानी कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है एक्स टू रेज पावर एन के साथ है, Q जो है वो उसका फैक्टर है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको मजीद समझ आएगी कि ये इस थ्योरम में क्या कहा गया था। अब हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पर वर्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल यूज हुआ है। तो देखें ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 आ रही हो, ऐसे पॉलिनॉमियल को हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो क्योंकि हमने बाय फैक्टर थ्योरम इसको फैक्टराइज करना है तो हम सबसे पहले इसको सपोज करेंगे p ऑफ x के इक्वल। तो यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, इसको p ऑफ x के इक्वल फर्ज करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब देखें, अब हमने इसकी x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर जो है वो जीरो आए। तो उसके लिए जिस तरह हमने अभी रैशनल रूट थ्योरम पढ़ा है, ये जो लास्ट टर्म है इसके जो फैक्टर हैं उसको हम p कहते हैं। यानी कि हम यहां पर लिखेंगे हेयर p इज इक्वल टू, p क्या होगा, ये जो 2 है इसके पॉसिबल फैक्टर। देखें 2 किस किस पर डिवाइड होता है, 2 +1 पर डिवाइड होता है कंप्लीटली और -1 पर डिवाइड होता है। इसी तरह 2 डिवाइड होता है हमारे पास +2 से और -2 से। तो हमारे पास जो p आ गया वो +-1 और +-2 आ गया। इसी तरह देखें एक्स क्यूब के साथ हमारे पास इसका कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो 1 होता है।
यानी कि एक्स क्यूब के साथ यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसको हम 1 लिखते हैं, तो इसको हम क्यू कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्यू। तो क्यू क्या होता है, क्यू फैक्टर होते हैं, क्यू जो है वो जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है उसके फैक्टर होते हैं। तो एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 के फैक्टर क्या होंगे, प्लस माइनस 1। तो इससे हमने अब ये देखना है कि ये पी ऑफ एक्स के रूट्स क्या निकलते हैं, तो वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में निकलेंगे। यानी कि पी ओवर क्यू को हम डिवाइड करें तो देखें प्लस माइनस 1 को 1 से डिवाइड किया जाए तो प्लस माइनस 1 ही बनता है। इसी तरह प्लस माइनस 2 को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो प्लस माइनस 2 ही बनता है। सो जो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है, इसके जो पॉसिबल फैक्टर आएंगे वो या हमारे पास प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 इन में से होंगे। इस इन जो हमारे पास चार टर्म्स है, इन में से हम जो रूट लेंगे वो इसको इस जो पॉलिनोमियल है इसको हम पॉलिनोमियल 1 कहते हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए अब हम इसको हिट एंड ट्रायल रूल से इन चारों ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इन चारों वैल्यूज को बारी बारी सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं किन के लिए ये पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो जीरो आता है। सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 इन 1। तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। जहां पर x है वहां पर हम ब्रैकेट लगा के 1 लिख रहे हैं, आगे x की जगह 1 फिर प्लस का 2। अब देखें ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से, ये रिमाइंडर होगा, इसको हम r कहेंगे। तो ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखें कैलकुलेटर में जहां पर x आ रहा है वहां पर हम ब्रैकेट लगा के जो वैल्यू हम रख रहे हैं, देखें ब्रैकेट मैंने लगाई, यहां से ब्रैकेट लगाई, आगे 1 है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 1 की जगह। ये बड़ा आसान तरीका है, इससे आप सारे फैक्टर आराम से डायरेक्ट एक क्लिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पर x आ रहा है वहां पर मैं आंसर टाइप करूंगा। देखिए आंसर इक्वल के साथ वाला बटन है, तो आंसर ब्रैकेट क्लोज की, आगे क्योंकि इसका क्यूब था तो ये पावर वाला बटन प्रेस करूंगा मैं। तो पावर वाला बटन प्रेस किया तो इसमें लिखूंगा क्यूब, क्योंकि यहां पर देखें एक्स क्यूब है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लिखेंगे माइनस, फिर 2 है, 2 के बाद फिर ब्रैकेट, जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर हम अगेन आंसर टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर स्केयर, फिर आगे माइनस, फिर देखें आगे x है तो फिर हम ब्रैकेट में आंसर टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर आखिर में प्लस 2। अब देखें आंसर की जगह जो हमारा लास्ट आंसर आया होगा इस कैलकुलेटर के ऊपर वो वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यानी कि यहां पर मैं इक्वल बटन प्रेस करता हूं तो 2 आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि आंसर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हुआ है। अब देखिए मैं आपको तरीका बताने लगा हूं। देखिए हमने यहां पर आंसर की जगह हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि आंसर की जगह हमारे पास 1 दर्ज हो। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर जस्ट 1 प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे। अब देखें हमारा आंसर बन रहा है 1। अब हमारा आंसर 1 आ गया। अब देखें ये जो हमारे पास ये जो रीप्ले का बटन होता है, इसके ऊपर वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो देखें अब आंसर आ रहा है लिखा हुआ। तो आंसर अब हमारा जो प्रीवियस आंसर था वो 1 था। अब हम इक्वल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर की जगह 1 पुट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। और अगर हम यहां पर डायरेक्ट भी देखें तो डायरेक्ट देखने से देखें क्या होगा, हमारे पास ये 1 का क्यूब 1 आ रहा है, आगे माइनस 2 इंटू 1 का स्केयर 1, फिर आगे माइनस का 1 प्लस का 2। देखें ये प्लस का 2 इस माइनस के 2 से कट जाता है और माइनस का 1 प्लस के 1 से कट जाता है। सो आर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सो इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ कोई अनवान, या सिंपल 1 लिख लें। यानी कि x प्लस 1 जो x इज इक्वल टू 1 जो है वो जो जो हमारा पोलिनोमियल था इसका रूट निकल आया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं फिर, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल।
x इक्वल टू 1 इसका रूट निकला, रूट या इसको हम जीरो भी कह सकते हैं। ये x की वो वैल्यूज होती हैं जिनको अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है। जिस तरह हमने x इक्वल टू 1 दर्ज किया है, इसी तरह हम x इक्वल टू -1 दर्ज करके चेक करते हैं। तो हम यहां पर पुट करते हैं इसमें x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो 1 implies p ऑफ -1, जहां पर x है वहां पर हम -1 दर्ज कर रहे हैं। तो -1 का क्यूब, -2 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस आगे x की जगह अगेन ब्रैकेट लगा के -1 लिख लिया, आगे प्लस का 2। अब ये p ऑफ -1 को हम रिमाइंडर कहते हैं r। तो ये क्या आएगा, अब हम अगेन कैलकुलेटर की मदद से इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेटर में हमारे पास ये सारी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, यानी कि x की जगह हमने आंसर लिखा था। अब हम यहाँ पर आंसर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। तो हम जस्ट कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे माइनस, ये देखें -1, ये हमने काट दिया जो साथ में दूसरी आंसर माइनस आ रहा था। हम जस्ट -1 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो -1 आ रहा है। अब हम रिप्ले का बटन प्रेस करेंगे ऊपर वाला, तो देखें यहां पर अब इक्वल का जब बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट होगा। तो देखें ये भी जीरो आ रहा है, तो यहां पर हम जीरो लिख देंगे। यहां पर हम जीरो लिख देंगे तो और हमारा पास क्या आ गया, जीरो आ गया। सो x इज इक्वल टू -1, ये भी इसका रूट है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ 1। सो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ 1। तो पहला फैक्टर x -1 आया था, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 आ गया। अब हम तीसरे फैक्टर के लिए x की जगह 2 पुट करते हैं। जिस तरह हमने पहले +1 पुट किया, फिर -1 पुट किया, अब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो हम यहां पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 इंप्लाइज जहां पर x है वहां पर हम 2 पुट करेंगे। राइट साइड में भी जहां पर x है वहां पर हम ब्रैकेट लगा के 2 पुट करेंगे। तमाम x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, पावर्स वैसे ही हम लिखेंगे। तो अब इसको हम r कहेंगे। तो अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता, सो देन हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और x माइनस 2 इज नॉट द फैक्टर। लेकिन अभी हम चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा आंसर क्या आता है। हम अगेन कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो कैलकुलेटर के लिए अब हम क्योंकि x की जगह 2 दर्ज करना चाह रहे हैं, हम जस्ट कैलकुलेटर पर 2 क्लिक करते हैं। तो ये 22 लिखा गया है, तो एक डिलीट कर देता हूं मैं। अब देखें यहाँ पर अगेन 2 आ रहा है, तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 2 आ गया। अब ऊपर रिप्ले वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो पिछला हमारे पास जो हमने फ्रैक्शन लिखी हुई थी इसमें आंसर आ रहा है। तो अब हमारा आंसर क्या पुट होगा, क्योंकि हमारा जो रीसेंट आंसर है वो 2 है, तो इक्वल का बटन प्रेस करूंगा तो 2 पुट हो गया होगा इसमें। तो देखें जीरो आ रहा है। तो अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप 2 रख के चेक कर लें, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर जीरो ही आएगा। तो सो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1, ये रूट है। सो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। तो देखें हमने 3 फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। एक फैक्टर हमने x माइनस 1 फाइंड आउट किया, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 2। तो मैक्सिमम 3 फैक्टर ही हमारे पास आ सकते हैं। तो आखिर में हम लिख देंगे कि रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो हम लिखते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज, वो क्या आ जाएगी देखें, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -x
प्लस 2 इज इक्वल टू, जो हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, x माइनस वन था एक, x प्लस वन था एक, और लास्ट में x माइनस टू था। अब देखें इन तीनों को, ये जो हमने फैक्टर फाइंड आउट किए हैं, अगेन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड अगेन बन जाएगी। तो हमने फैक्टर थ्योरम यहाँ पर यूज करके इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन थी वो कंप्लीट की है। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसमें जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें हम लेट करते हैं पी ऑफ एक्स के इक्वल, पी ऑफ एक्स हमारे पास यहां पर आ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो यहां पर देखें 40 के पॉसिबल रूट, तो 40 के जो पॉसिबल रूट होते हैं हम उनको p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो p हमारे पास आ जाएगा, 40 डिवाइड होता है प्लस 1 से भी माइनस 1 से भी। इसी तरह 40 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है प्लस माइनस 2 से। 3 से डिवाइड नहीं होता 40, अगर 3 से डिवाइड करें 40 को तो डेसिमल में आंसर आता है। 3 के बाद 4 से हो जाता है, 4 के बाद 5 से हो जाता है, 8 5 टाइम्स 40 होता है, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से हो जाता है, प्लस माइनस 8 यानी कि 8 5 टाइम्स 40 हो जाता है। इसी तरह 9 से नहीं होता, 10 से हो जाएगा पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड 40। 10 के बाद हमारे पास 20 से हो जाएगा, प्लस माइनस 20 से, और प्लस माइनस 40 से। और जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो क्योंकि 1 है, तो हमारे पास जो पी आ रहा है, क्योंकि क्यू के फैक्टर प्लस माइनस 1 बनते हैं, तो पी ऑफ क्यू भी हमारे पास सेम वही आ जाएंगे जो हमने ऊपर अभी लिखे हैं, ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, क्योंकि क्यू की वैल्यू, क्यू क्या होता है, क्यू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, तो 1 है तो 1 का प्लस माइनस 1 लिखेंगे। सो जो पी की वैल्यू आ रही है, पी ओवर क्यू की वैल्यू भी वही आएगी। तो ऊपर वाली वैल्यू ही हम यहाँ पर नीचे भी लिख लेंगे। तो वही वैल्यू पी ओवर क्यू की अभी हमने यहाँ पर नीचे लिख ली। अब देखें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये पॉसिबल रूट्स हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। इस हम पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं 1 का। अब हम बारी बारी ये जो x की जगह एक दफा प्लस 1 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। हमने 3 रूट्स फाइंड आउट करने हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। तो हम पुट करते हैं, हिट एंड ट्रायल रूल से हम वैल्यूज पुट करते हैं बारी बारी। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो p ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाता है, x की जगह हम 1 रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस फिर 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 22, आगे x की जगह फिर 1, और फिर प्लस का 40। अब हम कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है, r क्या आता है वो हम चेक कर लेते हैं। अब हम अगेन ये जो फ्रैक्शन है ये टाइप करेंगे, ये डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन की निस्बत। x का क्यूब है तो ब्रैकेट लगाएंगे, आगे आंसर ब्रैकेट क्लोज, इसका क्यूब, फिर आगे हम रिप्ले वाला नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट आगे जाएंगे। आगे है हमारे पास माइनस, फिर ब्रैकेट, आंसर की जगह x की जगह आंसर, उसका स्क्वायर, फिर आगे माइनस 22, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में फिर हम आंसर लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 40। ये ध्यान से आपने कंप्लीट फिल कर लेना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो ये 40 आ रहा है, हमारा जो लास्ट x था वो इसमें, जो लास्ट आंसर था वो इसमें सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन अब हम क्या करना चाहते थे, हम आंसर की जगह 1 रखना चाहते हैं। हम जस्ट 1 पर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर पर 1 लिखा हुआ आ रहा है। हम इक्वल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा 1 आंसर आ रहा है। रिप्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है। अब जब हम इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर की जगह ऑटोमेटिकली 1 पुट हो जाएगा। तो देखें ये 18 आ रहा है इस केस में। जब हमने और 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 18। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज नॉट रूट ऑफ p ऑफ x एंड x माइनस 1
इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। इसकी वजह क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो ऊपर रिमाइंडर है ये नॉट इक्वल टू जीरो आया। अगर ये जीरो आता तो देन हमारा x इज इक्वल टू वन, इस जो कोई वन थी इसका रूट होता और x माइनस वन इसका फैक्टर बन जाता। तो जिस तरह हमने x इक्वल टू वन पुट किया है, इसी तरह बारी बारी हमने तीन इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, तीन रूट से तीन हमारे पास फैक्टर निकल आएंगे। तो कैलकुलेटर पर हम डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं, तो हम कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करेंगे। ये आप नोटबुक के ऊपर इसी तरह हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे आपको तरीके बताऊंगा। ऐसा तरीका वो जो कैलकुलेटर वाला है वो ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप x की वही वैल्यू पुट करें जिससे डायरेक्ट रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो देखें कैलकुलेटर की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। अगेन देखें वन के लिए 18 आया, माइनस वन के लिए चेक करते हैं। ये देखें अब हमारे पास ये आंसर माइनस वन आ रहा है, तो ये डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट वाला बटन प्रेस कर लें कैलकुलेटर से, माइनस वन। अब इक्वल का बटन प्रेस करें, अब ऊपर रिप्ले वाला बटन प्रेस करें। तो माइनस वन के लिए 60, तो माइनस वन भी फैक्टर नहीं होगा। अब टू चेक करते हैं, टू के लिए उसी तरह, तो टू के लिए जीरो आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू टू पुट करते हैं ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें। ये जो लिखा हुआ है हमारे पास ये इसी तरह लिखा रहेगा। यहां पर क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन। तो p ऑफ टू हमारे पास आ रहा है टू का क्यूब माइनस टू का स्केयर माइनस 22 इंटू टू प्लस 40। तो यहां पर देखें आर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज मैंने पुट करके आपको चेक कराई हैं, जीरो आ गया है। सो x इज इक्वल टू टू इज रूट ऑफ, ये रूट है p ऑफ x का, सो x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस टू जो है वो फैक्टर होगा p ऑफ x का। तो जिस तरह एक वैल्यू हमने टू चेक कर लिया तो बाकी वैल्यूज भी हम इसी तरह बारी बारी चेक करते हैं। अगेन कैलकुलेटर ही यूज करेंगे। तो टू हमारा पास फैक्टर निकल आया था, माइनस टू चेक करते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर आपने माइनस टू ही लिखना है, बाकी सारा कुछ काट देना है। इक्वल का बटन प्रेस करना, माइनस टू आ जाएगा। रीप्ले वाले में ऊपर वाला बटन प्रेस करें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो 72 आ रहा है। तो माइनस टू फैक्टर नहीं होगा तो माइनस टू को लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम फोर चेक करते हैं, फोर के लिए जीरो आ रहा है तो हम x इज इक्वल टू फोर लिखते हैं। अब वन में पुट करते हैं। अब हम पुट करते हैं दूसरी वैल्यू जो है वो पुट करने लगे हैं। पुट x इज इक्वल टू फोर इन वन, वी गेट। यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि p ऑफ फोर ये जीरो आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू फोर इज रूट एंड x माइनस फोर इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम इसका थर्ड रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह अब हमने x इज इक्वल टू फोर चेक कर लिया, इसी तरह माइनस फोर चेक करते हैं। माइनस फोर को लिख के इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो माइनस फोर अब हम आंसर आ रहा है। रीप्ले के बटन पर क्लिक करें, तो अब इक्वल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आंसर की जगह माइनस फोर सब्सटीट्यूट होगा। तो माइनस फोर के लिए 48 आ रहा है, तो माइनस फोर रूट नहीं है, सो x प्लस फोर फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह अगली वैल्यू हम 5 लेते हैं, 5 के लिए चेक करते हैं। 5 अब हमारा आंसर होगा जो सब्सटीट्यूट होगा यहाँ पर। 5 के लिए 30 आ रहा है, तो 5 भी हमारा रूट नहीं है, सो x माइनस फाइव हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब माइनस फाइव पर चेक करते हैं। अब माइनस फाइव हमारा आंसर है, ये ऊपर आंसर में सब्सटीट्यूट होगा।
तो -5 के लिए भी हमारा 0 आ गया। सो अब हम -5 को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। अब यहां पर हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -5 इन 1। तो p ऑफ -5, तो -5 पर हम चेक कर चुके हैं कि x की जगह -5 रखने से भी 0 आ गया है, यानी कि रिमाइंडर 0 आया है। सो हम क्या लिखेंगे? सो x इज इक्वल टू -5 इज रूट ऑफ p of x and x plus 5 is factor of p of x। देखें हमने 3 फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। यहां पर देखें पहला फैक्टर जो हमने फाइंड आउट किया था वो x-2 था। सेकंड फैक्टर जो हमने फाइंड आउट किया है वो यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है, देखें। सेकंड फैक्टर हमारे पास x-4 और थर्ड फैक्टर हमारे पास है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन इज, रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन कैसे हम लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे x³ - x² -22x प्लस 40 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर था x-2, दूसरा फैक्टर है x-4 और तीसरा फैक्टर है x प्लस 5। तो ये तीनों फैक्टर हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, x-2, x-4 और आखिर में लास्ट में जो आपको थोड़ा सा नजर आने में प्रॉब्लम आ रही है वो x प्लस 5 है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम लेट करते हैं p ऑफ x। तो p ऑफ x हमारे पास आ जाएगा x³ -6x² प्लस 3x प्लस 10। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्योंकि 10 है, इसको सबसे पहले हम 1 का नाम देंगे और लास्ट टर्म 10 है तो p हमारे पास आ जाएगा वो p की वो वैल्यू, p हमारे पास क्या आता है? वो तमाम वैल्यूज जो 10 को कंप्लीटली डिवाइड करती हैं, यानी कि +-1 फैक्टर है 10 का, 10 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। +-2, 2 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है 10 को। उसके बाद +-5 और +-10, ये 10 बजाते खुद है। और क्योंकि हमारे पास x³ का कोएफिशिएंट 1 है तो q हमारे पास आ रहा है +-1। तो सो p और q की वैल्यू भी वही आएगी जो p की वैल्यू है, क्योंकि q +-1 आ रहा है तो ये p और q की वैल्यू +-1, +-2, +-5, +-10, यानी कि ये हमारे पास जो 8 हमने ये लिखे हुए हैं ये पॉसिबल रूट हैं हमारे पास p ऑफ x के। तो हम बारी बारी पुट करते हैं इसको 1 में। तो फॉर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। हिट एंड ट्रायल रूल से आप बारी बारी सबको चेक करेंगे कि किन के लिए p ऑफ x का आंसर 0 आता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको करते हैं सॉल्व। अब अगेन जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी, अगेन इसी तरह मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कैलकुलेटर के ऊपर। x³ है तो वहां पर आंसर का क्यूब, उसके बाद आगे नेक्स्ट हम लिखेंगे -6, फिर ब्रैकेट आंसर का स्क्वायर, फिर +3 ब्रैकेट में फिर हम आंसर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का 10। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस आंसर है वो आंसर की जगह पुट हो जाएगा, लेकिन हम x की जगह 1 पुट करना चाहते हैं तो हम 1 क्लिक करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। अब हमारा आंसर 1 है, हम रीप्ले के ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब आंसर की जगह 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हम लिखेंगे? 1 इम्प्लाइज, हमारे पास r क्या आ रहा है, यानी कि p ऑफ 1 क्या आ रहा है वो हमने अभी कैलकुलेटर से चेक किया है। तो वो क्या आ रहा है? वो 8 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू 8।
तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट रूट, ये रूट नहीं है, एंड x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर, ये फैक्टर नहीं होगा x माइनस 1। जो फैक्टर नहीं है उनको लिखना जरूरी नहीं होता, यानी कि ये जो मैंने लाइन लिखी है ये पुट से लेके यहां तक, ये जरूरी नहीं था क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो रूट है वो नहीं आ रहा। अब बाकी वैल्यूज भी हम चेक करते हैं। तो जिस तरह हमने 1 के लिए चेक किया इसी तरह -1 के लिए चेक करते हैं। -1 लिख के इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। अब रिप्ले वाले ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 0 आ गया। तो देखें x-1 फैक्टर है, सॉरी x इज इक्वल टू -1, ये रूट है तो x प्लस 1 फैक्टर होगा। तो देखें फॉर, हम यहां पर लिखते हैं फॉर x इज इक्वल टू -1, 1 इम्प्लाइज p ऑफ -1 की वैल्यू देखा आपने कि 0 आ गई। सो x इज इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ p ऑफ x, एंड x -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो गया, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो एक फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, दो वैल्यूज हमने चेक किए हैं तो एक फैक्टर हमारे पास आ गया। अब +2 -2 +5 -5 +10 -10 ये सारी चेक करेंगे तो हमारे पास जो बाकी दो रूट हैं वो भी निकल आएंगे। तो अब हम 2 को चेक करते हैं, उसी तरह वही तरीकाकार है। तो 2 के लिए भी देखें 0 आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1, तो p ऑफ 2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 इज रूट, एंड x माइनस 2 इज फैक्टर। दो हमारे पास रूट निकल आए हैं, एक हमारे पास है x प्लस 1 निकला रूट, ये देखें यहाँ पर हमने x प्लस 1 रूट फाइंड आउट किया। इसी तरह x माइनस 2 दूसरा रूट फाइंड आउट किया। इसी तरह हम इसका थर्ड रूट भी कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करते हैं। 2 के बाद हमने 5 पर चेक करना है, तो हम 5 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो अब हमारा 5 पुट होगा आंसर की जगह। देखें 5 भी रूट है इसका, 5 के लिए भी आंसर वो 0 दे रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 5 in 1, we get p of 5 equals to 0. So x is equal to 5 is root of 1, and x minus 5 is factor. So यहाँ पर हम required factorization लिखते हैं। So required factorization is सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल लिखते हैं x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर था हमारे पास x प्लस 1, फिर फैक्टर निकला x माइनस 2, और लास्ट में हमारे पास फैक्टर निकला x माइनस 5। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हम सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को p ऑफ x के इक्वल लेट करते हैं। तो p ऑफ x आ रहा है हमारे पास x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, इसको हम 1 का नाम देंगे। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 8 के जो पॉसिबल फैक्टर हैं उसको हम p कहेंगे। तो वो क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 8। क्यू के क्योंकि दो ही हैं, क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो प्लस माइनस 1 है, तो सो p ओवर क्यू हमारे पास क्या आएगा, वही वैल्यू जो p की वैल्यू है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8।
सो पॉसिबल रूट क्या आएंगे, +-1 हो सकता है, +-2, +-4 या +-8। तो इसी तरह कैलकुलेटर की मदद से हम इन 8 में से डायरेक्ट वही सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि इस पॉलिनोमियल के रूट हों, जिनसे हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकें। तो देखें ये जो सारा का सारा एक्सप्रेशन है ये हम टाइप करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, ब्रैकेट आंसर, ब्रैकेट बंद, आंसर का क्यूब है तो पावर 3 आ गई आगे। नेक्स्ट फिर हम प्लस आंसर का स्केल लिखेंगे, फिर -10 आगे, फिर आगे -10, फिर ब्रैकेट में आंसर, एक्स की जगह आंसर लिख रहे हैं और लास्ट में +8। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो ये जो 8 आया है ये आंसर की जगह लास्ट जो वैल्यू हमारा आंसर था वो सब्स्टिट्यूट हुई है, उससे आपने परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले हमने 1 पर चेक करना है तो हम 1 के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारा आंसर 1 है, आंसर की जगह अब हमारा 1 पुट होगा। तो ये देखें 1 हमारा, जब हमने 1 पुट किया आंसर की जगह 1 रखा तो 0 आया। सो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1। तो 1 इम्प्लाइज p ऑफ 1 के लिए हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। सो x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ 1 एंड x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ 1। तो एक फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, +1 के लिए जो है वो +1 रूट था तो x -1 फैक्टर हो गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं, 3 वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो -1 के लिए चेक करते हैं, -1 टाइप करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, इक्वल का बटन प्रेस करते हैं, रिप्ले के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो -1 के लिए 18 आ रहा है तो 18 रिमाइंडर आ रहा है जब, तो x इज इक्वल टू -1 हमारा रूट नहीं होगा। अब 2 के लिए चेक करते हैं, 2 के लिए 0 आ रहा है तो फिर अगेन हम ले लेंगे। सो आप पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 इम्प्लाइज p ऑफ 2 भी क्या आ गया 0। सो x इज इक्वल टू 2 रूट है, ये इज रूट होगा एंड x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, इसी तरह 2 फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब -2 चेक करते हैं। अब हम कैलकुलेटर पर -2 टाइप करेंगे, -2 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा, तो -2 भी इसका रूट नहीं होगा। -2 के बाद देखें यहाँ पर हमारे पास +4 है, +4 को चेक करते हैं, +4 के लिए 48 आ रहा है तो +4 भी हमारा रूट नहीं होगा। -4 चेक करते हैं, तो -4 के लिए देखें, -4 के लिए 0 आ रहा है, सो -4 हमारा रूट होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -4 इन 1, वी गेट p ऑफ -4 equals to 0. So x is equal to -4 is root of p of x and x plus 4 is factor of p of x. तो 1 implies, या हम इस तरह लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन इज, तीनों फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल्स टू, जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो लिखते हैं,
फर्स्ट फैक्टर आया था हमारे पास, यहाँ पर देखें x-1, फिर x-2 और लास्ट में x+4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x-1, x-2 और x+4। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लेट करते हैं यहाँ पर p ऑफ x हमारे पास क्या आ रहा है, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस का 6, इसको हम 1 का नाम देते हैं। और देखें यहाँ पर लास्ट में 6 लिखा हुआ है, तो p से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके फैक्टर को, वो +-1 +-2 +-3, ये जितनी भी वैल्यूज लिख रहा हूँ ये 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करती हैं। और x का क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, तो q आएगा +-1, तो p/q आ जाएगा हमारे पास +-1 +-2 +-3 +-6। अब इन 8 वैल्यूज में से रूट हमारे पास निकलेंगे 3, इस ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल 1 है इसके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले हम ये टाइप कर लेते हैं, आंसर का क्यूब, सिंगल एक दफा आंसर लिखना है, 2 दफा आंसर लिखा गया, ये आंसर का क्यूब, ब्रैकेट भी एक लगानी थी, आंसर का क्यूब। आगे नेक्स्ट है हमारे पास -2 इंटू आंसर का स्क्वायर, फिर -5 इंटू आंसर, फिर +6। इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास कोई आंसर आ रहा है, उससे आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट 1 टाइप करना है कैलकुलेटर के ऊपर, इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो अब हमारा आंसर 1 है। ऊपर जाएंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर की जगह 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो 1 के लिए 0 आ रहा है। 1 के लिए 0 आ रहा है, तो सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हम क्या हासिल करेंगे, 1 implies that p of 1 is equal to 0 आ गया, so x is equal to 1 is root of 1 and x minus 1 is factor of 1। तो जिस तरह हमने +1 के लिए चेक किया, इसलिए इस तरह बाकी वैल्यूज के लिए भी चेक करते हैं। अब हम -1 टाइप करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, आंसर के ऊपर ये एक्सप्रेशन लेके आते हैं। अब इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो -1 के लिए 8 आया, तो -1 रूट नहीं है। अब 2 टाइप करते हैं, इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो -4 आया, तो 2 भी रूट नहीं है। -2 टाइप कर लेते हैं, -2 के लिए चेक करते हैं तो -2 के लिए भी 0 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, आप भी कैलकुलेटर के ऊपर सिर्फ वही वैल्यू लें जिनके लिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या हासिल हो रहा है, हमें p ऑफ -2 0 हासिल हो रहा है, यानी कि 1 इम्प्लाइज हो रही है। सो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2 इज रूट एंड x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ 1। 2 फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए अभी तक, एक फैक्टर हमने x-1 फाइंड आउट किया और एक x+2। अब हम इसका थर्ड फैक्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके लिए +3 पुट करते हैं, क्योंकि +-2 पुट कर चुके हैं। अब हम 3 पुट करते हैं, तो 3 के लिए
अब हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर की जगह 3 दर्ज होगा, तो 3 के लिए भी 0 आ रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1, तो 1 इम्प्लाइज p ऑफ 3 के लिए भी 0 आ गया। सो x इज इक्वल टू 3 इज रूट एंड x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि तीनों फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, तीसरा फैक्टर x माइनस 3 निकला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने लगे हैं, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर सबसे पहले लेट करते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है ये p ऑफ x है, तो p ऑफ x आ गया x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, इसको हमने लेट कर लिया 1 के इक्वल। अब हम यहाँ पर देखें लास्ट जो टर्म है हमारे पास ये है माइनस 24, तो माइनस 24 को अब हम चेक करेंगे कि माइनस 24 के फैक्टर क्या क्या आते हैं। तो इसको हम, क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं p ओवर q, क्योंकि q की वैल्यू 1 है, प्लस 1 माइनस 1 से फर्क नहीं पड़ता। 24 का फैक्टर बनते हैं प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 पर टेबल जाता है, प्लस माइनस 2 पर जाता है, यानी कि 2 डिवाइड करता है 24 को। इस तरह 3 भी करता है, 4 भी डिवाइड करता है, उसके बाद 6 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है, उसके बाद 12 भी डिवाइड करता है, और बजाते हुए 24। तो ये देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स 16 हमारे पास पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। तो ये देखें, इस 16 को चेक करना अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो बड़ा मुश्किल काम है। कैलकुलेटर के ऊपर हम डायरेक्ट सारों को चेक कर सकते हैं, बड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर के ऊपर हम जस्ट ये जो एक्सप्रेशन है ये टाइप करेंगे, आंसर उसका क्यूब नेक्स्ट प्लस 5 फिर ब्रैकेट आंसर उसका स्क्वायर, फिर माइनस एक ही दफ़ा लगाना था, गलती से 2 दफ़ा मैंने टाइप कर दिया था, आगे आंसर और माइनस का 24। आपने एक दफ़ा रीचेक कर लेना कि जो आपने टाइप किया है वो ठीक टाइप किया है या गलत टाइप किया है। देखें लास्ट में हमारे पास माइनस 24 है, उससे पहले 2 आंसर, 5 आंसर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और आंसर का क्यूब। तो इक्वल का बटन प्रेस करें, ये सारा टाइप कर लिया जब आपने, तो ये आपने परेशान नहीं होना कि माइनस 24 आ गया। अभी हमने किसी भी वैल्यू को चेक नहीं किया, सबसे पहले हम 1 चेक करते हैं। अब हमारा आंसर 1 है। अब ऊपर जाएंगे तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आंसर की जगह 1 यानी कि x की जगह 1 ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 1 के लिए नहीं हमारा आंसर आ रहा 0, 1 के लिए माइनस 20 जो भी आ रहा था वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं था। अब माइनस 1 चेक करेंगे, माइनस 1 के लिए नहीं हो रहा। अब 2 चेक करेंगे, 2 के लिए 0 आ गया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1 वी गेट, देखें जी 2 के लिए p ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकली, 0 आई। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 इज
रूट ऑफ 1 and x minus 2 is factor of 1। इसी तरह जिस तरह हमने 2 के लिए चेक किया, इसी तरह हम बाकी फैक्टर्स के लिए भी चेक करते हैं। 2 के बाद -2 के लिए चेक करते हैं। -2 के लिए नहीं हो रहा, फिर 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए भी नहीं हो रहा, -3 के लिए चेक करते हैं। -3 के लिए भी 0 आ गया है। देखें -3 के लिए क्योंकि 0 आ गया था, तो अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3 इन 1 वी गेट, ये हमने क्योंकि पहले ही चेक कर लिया है तो हम p ऑफ -3 डायरेक्ट 0 दर्ज कर देते हैं और लिखते हैं सो x इज इक्वल टू -3 इज रूट एंड x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो दो फैक्टर हमने अभी तक फाइंड आउट कर लिए हैं। फर्स्ट फैक्टर है x माइनस 2 और सेकंड फैक्टर है x प्लस 3। अब हम इसका थर्ड फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह +3 के लिए चेक किया है, -3 के लिए चेक किया है, अब 4 के लिए चेक करते हैं। अब 4 के लिए चेक करते हैं तो 4 टाइप करते हैं, इक्वल को बटन प्रेस करते हैं, हमारा आंसर 4 आएगा। एरो के ऊपर बटन पर क्लिक करते हैं, इक्वल को बटन प्रेस करते हैं तो 4 जब पुट हुआ तो हमारे पास रिमाइंडर 112 आया। सो 4 भी हमारा रूट नहीं होगा। अब -4 पर चेक करते हैं, जस्ट -4 चाहिए तो -4 आंसर बन गया। ऊपर रिप्ले पर क्लिक करते हैं, अब हमारे आंसर की जगह -4 सब्सिट्यूट होगा। तो -4 के लिए भी x इज इक्वल -4 के लिए भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -4 इन 1 वी गेट p ऑफ -4, ये 0 आ जाता है। सो x इज इक्वल टू -4 इज रूट ऑफ 1 एंड x प्लस 4 इज फैक्टर ऑफ 1। तो हमने तीनों फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। तीसरा फैक्टर x प्लस 4 निकला। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन इज x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल्स, तीनों रूट लिख देंगे, तीनों फैक्टर लिख देंगे। x माइनस 2, दूसरा है x प्लस 3 और तीसरा है x प्लस 4। तो इस तरह ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने लगे हैं। तो यहाँ पर भी, इसमें भी हम यहाँ पर लेट करते हैं, इसको p ऑफ x कहते हैं। तो p ऑफ x आएगा 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो यहाँ पर देखें q भी आ रहा है, देखें p तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, p फैक्टर होते हैं लास्ट टर्म के, तो +-1 पर टेबल जाता है 4 का, +-2 पर टेबल जाता है, +-2 का टेबल जाता है 4 पर, और इसी तरह +-4 का 4 पर टेबल जाता है। इसी तरह q पर चेक करते हैं, q के लिए +-1 फैक्टर हैं इसके और +-3। तो p ओवर q अब हम देखें तो हमारे पास क्या बनेंगे, +-1 +-2 +-4। ये तो तब जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 होगा, यानी कि ये इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा तो तब ये बनेंगे। और जब डिनोमिनेटर में 3 होगा तो फिर क्या बनेंगे, फिर हमारे पास आएंगे +-1/3, दूसरे नंबर पर +-2/3, फिर तीसरे नंबर पर +-4/3। इस पॉलिनोमियल को हम 1 का नाम दे लेते हैं।
तो बारी बारी हम सबको चेक करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, अदरवाइज काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ये टाइप कर लेते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको, 3 इंटू एक्स का क्यूब यानी कि आंसर का क्यूब, आगे है माइनस ब्रैकेट में आंसर, आंसर का स्क्वायर, फिर आगे -12 आंसर, फिर आंसर ब्रैकेट में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, आगे +4, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर की जगह जो भी वैल्यू थी उसने उसके लिए आंसर दे दिया। अब हम सबसे पहले 1 को चेक करते हैं। 1 के लिए -6 आया तो 1 रूट नहीं है। -1 चेक करते हैं। -1 के लिए 12 आया तो -1 भी रूट नहीं है। 2 पर चेक करते हैं। 2 के लिए 0 आ गया, सो हम यहां पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 in 1, we get p of 2 is equal to 0, so x is equal to 2 is root and x minus 2 is factor। तो जिस तरह 2 को चेक किया है इसी तरह -2 को चेक करते हैं। अब हम -2 के लिए भी 0 आ गया, तो दूसरा रूट हमारे पास x इज इक्वल टू -2 होगा। अब हम पुट करते हैं, यानी कि क्योंकि हमने चेक कर लिया तो अब लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -2 इन 1, वी गेट, वही ऊपर वाली स्टेटमेंट हम अगेन लिख रहे हैं, जस्ट p ऑफ 2 की जगह p ऑफ -2 लिख रहे हैं, तो ये 0 आ गया। सो जिस तरह ऊपर लिखा है x इज इक्वल टू -2 इज रूट एंड x -2 तरफ जाके +2 इज फैक्टर आ जाएगा ये। इसी तरह अगर हम +4 और -4 को कैलकुलेटर पर चेक करें तो उनके लिए भी 0 नहीं आएगा, तो +4 और -4 भी इसके रूट नहीं होंगे। हम +1/3 को चेक करते हैं कि उसको किस तरह चेक करते हैं। मैंने चेक कर लिया है +4 और -4 को, इसलिए मैं डायरेक्ट 1/3 चेक करने लगा हूँ। तो 1/3 कैलकुलेटर पर अब हम टाइप करेंगे 1/3। 1 डिवाइड में नीचे अब यहाँ पर लिखना है हमने 3। तो जिन बच्चों के पास ये फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर नहीं है वो 1 डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि वो इसके बजाय ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखें 1 डिवाइडेड बाय 3, तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो उनका जो 0.33 आएगा वो 1/3 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जगह, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 3 इसमें सब्स्टिट्यूट होगा। तो देखें x इज इक्वल टू 1/3 के लिए भी 0 आ रहा है, तो सो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1/3 in 1, we get p of 1/3 is equal to 0, so x is equal to 1/3 is root, and अब देखें ये जो x इज इक्वल टू 1/3 है ये रूट है, तो फैक्टर कैसे आएगा? देखें ये 3 इधर आके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x, आगे इज इक्वल टू ये 1 आता है, इज इक्वल टू 1 आता है, तो 1 इक्वल के इस साइड पर आके माइनस का 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फैक्टर आ जाएगा। तो तीसरा फैक्टर भी आ गया। देखें फर्स्ट फैक्टर x माइनस 2 था, सेकंड फैक्टर x प्लस 2 और थर्ड फैक्टर 3x माइनस 1, तो यहां पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन इज, रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन क्या आएगी? 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2
x प्लस 2 और लास्ट फैक्टर है 3x माइनस 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने लगे हैं। इसके लिए भी हम अगेन लेट करते हैं कि ये p ऑफ x है, इसकी वैल्यू है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसको हम 1 का नाम देते हैं। तो अब देखें यहाँ पर p आखिर में 1 है, तो 1 माइनस 1 है, तो इस टेबल जाता है प्लस माइनस 1 का। और q जो है वो क्योंकि 2 है तो 2 के फैक्टर होते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो p ओवर q हमारे पास क्या आएगा, p ओवर q आ जाएगा हमारे पास, एक तो प्लस माइनस 1 आएगा, दूसरा प्लस माइनस 1 ओवर 2। तो हमारे पास 4 फैक्टर हैं, इनमें से 2 आ जाएंगे, तो ये कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन से आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 एक था जिसके 4 फैक्टर थे या 4 रूट्स थे, 4 पॉसिबल रूट्स थे, तो इसमें भी 4 पॉसिबल रूट्स हैं। तो बारी बारी चेक करते हैं, यहाँ पर भी इन सब को कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं जिस तरह के बाकी क्वेश्चंस में किया है। सबसे पहले हम टाइप करते हैं ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, इसको 2 इंटू एक्स का क्यूब, तो x की जगह आंसर लिखेंगे हम, आंसर का क्यूब, आगे फिर नेक्स्ट प्लस हमारे पास x का स्क्वायर है यानी कि आंसर का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 इन आगे x है तो x की जगह आंसर, फिर माइनस 1। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये जो प्रीवियस हमारा आंसर था वो यहाँ पर सब्सिट्यूट हो गया। अब हमने प्लस 1 पर चेक करना है, आप कैलकुलेटर पर 1 टाइप करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा अब आंसर 1 है। एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन इक्वल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा 1 पुट हो गया आंसर की जगह, तो 0 आ गया। सो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 in 1 we get, इतना शार्ट में कर रहा हूँ, इतना शार्ट आप पेपर में कर सकते हैं। तो p ऑफ 1 आ जाएगा 0। सो x इज इक्वल टू 1 इज रूट एंड x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ 1। इसी तरह दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन 1 वी गेट, उसके लिए भी चेक कर लेते हैं कि माइनस 1 के लिए हमारी वैल्यू क्या आती है। कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो देखें अब हम कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे -1, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, अब हमारा आंसर -1 है। ऊपर क्वेश्चन में आंसर यानी कि x की जगह -1 ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इक्वल का बटन प्रेस करने से, तो उसके लिए भी 0 ही आया। अब मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कि ये ठीक आ रहा है या कि नहीं। तो ये देखें p ऑफ -1 भी 0 आया। सो हम लिखेंगे x -1, x इज इक्वल टू -1 is root and x प्लस 1 -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा इज फैक्टर। अब आगे हम 1/2 चेक करते हैं, तो यहां पर 1 डिवाइडेड में 2 लिख लेते हैं, इक्वल का बटन प्रेस करते हैं, अब हमारा आंसर 1/2 बन गया। तो 1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 नहीं आया, तो 1/2 हमारा रूट नहीं होगा। अब -1/2 चेक करते हैं, इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो -1/2 हमारा रूट आ गया, उसके लिए भी 0 आ गया, तो उसको हम यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू इन 1, तो 1 इम्प्लाइज p ऑफ -1/2, ये सारा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तफसीलन हल करेंगे तो 0 आएगा। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/2 इज रूट ऑफ 1।
अब देखें ये 2 है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास 2x, ये -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2x + 1 इज फैक्टर ऑफ 1। तो यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन इज, नीचे पॉलिनोमियल लिखेंगे 2x³ + x² -2x -1 इज इक्वल टू, फैक्टर लिखेंगे, 3 फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले x - 1 था, फिर x + 1, फिर 2x + 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x - 1, फिर x + 1 और लास्ट में 2x + 1। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।